हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, पिछली क्लास में हमने कक्षा 4 हिंदी साहित्य पाठ 3 ईदगाह का वाचन किया था, जो पूरा नहीं हो पाया था। तो आज उसी क्रम में मैं पाठ का शेष भाग आज करवाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 18 निकालिए। मैं पाठ का वाचन शुरू करवाने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से उस पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। और बच्चों, एक चीज़ और, आप लोग जो गृह कार्य भेज रहे हैं उसमें अपना नाम, क्लास और सेक्शन को प्रॉपरली मेंशन कीजिए। और आपके जो गृह कार्य में एक नोट दिया होता है कि प्रतिदिन एक पृष्ठ सुलेख कीजिए। तो आप में से कई बच्चे तो कर रहे हैं सुलेख, लेकिन बाकी जो कुछ बच्चे हैं वो सुलेख बिल्कुल भी नहीं भेज रहे हैं। तो सुलेख आपकी हैंडराइटिंग को, आपके लेख को सुधारने के लिए ही दिया जाता है। तो आपको प्रतिदिन आप ये निश्चित करें कि आप एक सुलेख हर गृह कार्य में करके मुझे भेजेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम ईदगाह पाठ 3 का वाचन शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद का त्यौहार आया था और सब तरफ बहुत उल्लास था, बहुत उमंग थी। चारों तरफ लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छा वातावरण था और गांव में बहुत हलचल थी। हलचल किस लिए थी? क्योंकि सारे लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे और सब बहुत खुश थे। और सबसे ज़्यादा खुश कौन थे? बच्चे, लड़के। और वो इसलिए खुश थे क्योंकि उनको ईदी मिली थी और वो मेले जा रहे थे और मिली हुई ईदी को अपने पसंदीदा चीज़ों को खरीदने के लिए, खर्च करने के लिए। तो एक बच्चा था हामिद, जो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी दादी और हामिद बहुत गरीब थे। तो हामिद बहुत खुश था और उसकी दादी ने उसको थोड़े पैसे दिए थे और उसके साथ उसके बहुत सारे दोस्त भी मेले जा रहे थे। और बच्चे वहाँ पर इसलिए खुश थे कि उनको जो पैसे मिले थे वो ये चाह रहे थे कि उन पैसों से हम खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या खरीदेंगे। तो जो हामिद था वह बहुत भोला भाला 4-5 साल का एक दुबला पतला सा लड़का था और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ पाठ पर ध्यान दीजिए। हमने पिछली क्लास में बच्चों यहाँ तक पढ़ा था। अब मैं आगे का वाचन करवाने जा रही हूँ। आप लोग मेरे साथ देखिए। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। प्रसन्न मतलब खुश। उसके अब्बा जान मतलब हामिद के जो पिताजी हैं, रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान का मतलब है माँ, अल्लाह मियाँ के घर से। अल्लाह मियाँ का मतलब यहाँ पर भगवान के घर से, ईश्वर के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसीलिए हामिद प्रसन्न है। तो बच्चों, आपने देखा कि उसके माता पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन शायद उसकी दादी ने उसको यह बताया था कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने के लिए कहीं पर गए हैं और जो उसकी अम्मी है उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी खिलौने और चीज़ें लाने के लिए अल्लाह जान के घर जा रखी हैं। तो बच्चा बहुत खुश था। आशा करना, आशा मतलब उम्मीद, आशा करना तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। अमीना अपनी कोठी में बैठकर दुख से रो रही है। क्यों रोती है वो? क्योंकि उस दिन ईद थी और वह यह सोच रही थी कि आज ईद है और मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल ना डरना। कहाँ से आऊँगा? मेले से वापस मैं सबसे पहले आऊँगा। ऐसा हामिद अपनी दादी से बोलता है कि अम्मा, तुम मेरी चिंता मत करना, बिल्कुल डरना मत, मैं सबसे पहले आऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है।
गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। कचोट रहा है दिल, कचोटना का अर्थ होता है कि दिल को तकलीफ होना। क्यों होना? क्योंकि गांव के जो बाकी बच्चे थे वे सब अपने पिता के साथ नमाज पढ़ने के बाद मेले घूमने जा रहे थे और हामिद के तो माता पिता ही नहीं थे, तो वो किसके साथ जाएगा? तो यह सोच सोच करके अमीना को मन ही मन बहुत दुख हो रहा था। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? अमीना ये सोच रही थी कि मेरे सिवा इस हामिद का दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर इस भीड़ में बच्चा अकेले मेले जाएगा और अगर ये खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? इसका मतलब गांव से जो ईदगाह जहाँ पर मेला लगा था वहाँ कितनी दूरी थी? 3 कोस। तो अमीना ये सोच रही थी कि वह बच्चा 3 कोस कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। अब देखिए बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि अमीना बहुत दुखी हो रही थी यह सोच करके कि सारे बच्चे तो अपने पिता के साथ मेले जा रहे हैं और हामिद का तो अमीना के सिवा कोई भी नहीं है, कहीं वो गुम न हो जाए। उसे हामिद की चिंता लगी थी। वह यह सोच रही थी कि मेला यहाँ से 3 कोस दूर है और बच्चा बिना जूतों के कैसे चलेगा? उसके पाँव में छाले हो जाएंगे। अगर वह उसके साथ जाती तो वह थोड़ी दूर चलाकर उसको गोदी में ले लेती, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर वो मेले ले गई उसको तो यहाँ पर सेवियाँ कौन बनाएगा? ईद के दिन सेवियाँ बनती है ना। और वह यह सोच रही थी कि अगर मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं लौटते लौटते मेले से कुछ खाने के बनाने के लिए सामग्री ले आती, कोई सामान ले आती और जल्दी से बना देती। यहाँ पर तो चीज़ें जमा करते करते बहुत समय बीत जाएगा। अब आगे देखिए, गांव के बच्चों के साथ हामिद मेला जा रहा था। हामिद किसके साथ जा रहा था मेला? गांव के बच्चों के साथ। शहर का दामन आ गया, यानी कि शहर आ गया था। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। सड़क के दोनों ओर क्या है? अमीरों के बगीचे। बड़ी बड़ी इमारतें मतलब बिल्डिंग, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आ रही थी। टोलियां मतलब ग्रुप में जाते हैं ना, हम कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं जब कोई त्योहार होता है, तो वैसे ही वहाँ गांव के लोग अपनी अपनी टोलियों में ईदगाह जा रहे थे। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। ईद के दिन क्या होता है? ईद के दिन सेवियां बनती हैं और लोग सब अपनी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के गले लगते हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है मतलब सारे बच्चे नमाज पढ़ने के बाद मिठाई और खिलौनों की दुकानों की तरफ भागते हैं। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। बेचारा हामिद दूर खड़े होकर यह सब देख रहा होता है और उसके पास कितने पैसे दिए होते हैं उसको अमीना ने? उसकी दादी ने केवल 3 पैसे। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, साहिल वकील और अरशद धोबिन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। था तो हामिद बच्चा ही, तो जब उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे खिलौनों की दुकानें हैं और अच्छे अच्छे खिलौने हैं तो उसको लालच आ जाता है और वो ललचाई नज़रों से खिलौनों की दुकानों को देखता है। लेकिन वह अपने आप को समझाता है मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। देखो बच्चों, वो कितना समझदार था। उसको पता था कि वह नहीं खरीद सकता उन खिलौनों को क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। तो वह अपने मन को समझाता है कि अरे ये तो मिट्टी के हैं, अगर गिर गए तो टूट जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। पहले तो खिलौनों की दुकानें आई, फिर मिठाइयों की दुकानें आई। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले लो, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है?
तो बच्चों, आपने देखा कि हामिद मेले गया और वहाँ पर सारे बच्चे, उसके दोस्त कुछ न कुछ खरीद रहे थे। कोई रेवड़ियाँ ले रहा था, कोई सोन हलवा, कोई गुलाब जामुन। और उसके दोस्त मोहसिन ने कहा कि हामिद रेवड़ी ले लो, कितनी अच्छी है, खुशबूदार। तो हामिद ने बोला कि रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? तो बच्चों, आपने देखा कि हमने ईदगाह पाठ का वाचन अभी यहाँ तक रखा है। आगे का जो शेष भाग है पाठ का, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तब तक आप अपने घरों में अच्छे से इस पाठ को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरी हेल्प लीजिए, ठीक है बच्चों। और मैं आपको इसी से संबंधित गृह कार्य दूंगी, लेकिन आपको पाठ अवश्य ही दोहराना होगा, और आप अपना गृह कार्य समय पर पूरा करके अपना नाम, क्लास और सेक्शन प्रॉपरली लिख करके मुझे भेजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।